एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में डर सा बैठ जाता है। ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह जिसकी शक्ति और जिनकी दशा शुरू होते ही लोगों की जिंदगी में तूफान सा आ जाता है। इन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी लोग इनके नाम से कांपते हैं। आखिर क्यों? जो देवता न्याय के लिए जाने जाते हैं, उनसे ही संसार को इतना डर क्यों लगता है? अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि बात शनिदेव की हो रही है। क्या शनिदेव सच में मनुष्यों के दुश्मन हैं, जो सिर्फ कष्ट और पीड़ा देते हैं? और यदि ऐसा ही है, तो फिर ये देवताओं की श्रेणी में क्यों आते हैं? क्या है शनिदेव के पीछे का असली सत्य, जिसे देवताओं को भी डर लगता है? तो आज की कहानी उसी सदियों पुराने डर और भय के पीछे के रहस्यों को उजागर करने वाली है, जो आपके सोच को एक नई दिशा देगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, एक लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना सपोर्ट दे दे। ये कहानी शुरू होती है शनिदेव के जन्म कथा से। उनके पिता सूर्यदेव, जिनका तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी देवी संध्या उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। अपने पति से दूर रहने के लिए देवी संध्या ने अपनी ही एक परछाई बनाई, जिसका नाम रखा देवी छाया। उन्हें अपनी जगह सूर्य लोक में छोड़कर देवी संध्या तपस्या करने चली गई। देवी छाया भगवान शिव की परम भक्त थी। जब शनिदेव उनके गर्भ में थे, तब देवी छाया ने शिव जी की इतनी कठोर तपस्या की कि वो धूप, गर्मी, भूख, प्यास सब भूल गई। इस तपस्या का प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे बालक पर भी पड़ा। जब शनिदेव का जन्म हुआ, तो तपस्या की गर्मी से उनका रंग श्याम हो गया। अपने पुत्र का श्याम रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उनको लगा कि छाया ने उनके साथ छल किया है, और उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। माता के छल के कारण पिता ने पुत्र शनि को भी श्राप दिया और कहा, आप क्रूरता पूर्व दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें शनिश्चर यानी धीरे चलने वाला भी कहा गया। अपनी माँ का ऐसा अपमान बालक शनि सहन नहीं कर सके। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रु भाव रखने लगे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, तुमने किनकी तपस्या की, जिनके कारण तुम्हें अपमान और मुझे दुख उठाना पड़ रहा है? तब माता ने उस बालक शनि को बताया, वो सर्वेश्वर भगवान शिव हैं, तुम उनसे ही ये बात पूछो। तब शनिदेव ने अपनी साधना और तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी भक्ति के कारण मेरी माता और मुझे कई बार अपमान और दुख उठाना पड़ा है। इसीलिए हे भोलेनाथ, आप मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे मेरी माता के सब दुख दूर हो जाए और मेरे पिता को अपनी गलती का एहसास हो। तब भोलेनाथ ने कहा, भक्त शनि, तुमने अपनी मातृभक्ति का भी उदाहरण दिया है। आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। साथ ही पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाले तुम न्यायाधीश होगे। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। इसके बाद स्वयं शिव जी ने आकर सूर्यदेव को पूरी घटना की सत्यता बताई कि कैसे छाया ने कठोर तपस्या की और शनि उन्हीं के पुत्र हैं। इससे सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देवी छाया और पुत्र शनि से क्षमा मांगी। एक बार विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा, तुम क्यों लोगों की धन हानि करते हो? क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं? तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। भगवान शिव ने मुझे तीनों लोगों का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसलिए जो भी तीनों लोगों के अंदर अन्याय करता है, उसे दंड देना मेरा काम है। आपने देखा होगा माता कि ऋषि अगस्त ने जब मेरी प्रार्थना की थी, तो मैंने उन्हें राक्षसों से मुक्ति दिलवाई थी। जब किसी ने भी अन्याय किया तो उसको दंड दिया गया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ही क्यों न हो। उन्होंने सीता का रूप रखने के बाद भगवान भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी थी, और परिणाम में उनको अपने ही पिता की हवन कुंड में आहुति देनी पड़ी थी।
आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी होगी। हे माते, उन्होंने अभिमान के कारण बाजार में बिकना पड़ा, श्मशान की रखवाली तक करनी पड़ी। और राजा नल और दमयंती की कहानी आपसे छुपी नहीं होगी माते, जिनकी तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर होकर भटकना पड़ा था और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैर के भाग गई थी। इसे आप मेरा प्रकोप मत कहिए, ये न्याय चक्र है, कर्मों का फल है। एक बार भगवान शनि ने जगत जननी माता पार्वती को बताया था कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल का भुगतान करता हूँ। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मन से, वचन से, कर्म से पाप किया जाता है, वह चाहे जाने में किया गया हो या फिर अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ता ही है। मेरा काम है हर जीव को उनके कर्मों के अनुसार फल देना, बिना किसी भेदभाव के। मैं किसी का दुश्मन नहीं और ना किसी का दोस्त। मत्स्य पुराण के अनुसार महात्मा शनिदेव का शरीर नील मणि के जैसी है। वे गिद्ध पर सवार हैं, हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ वर मुद्रा में है। शनिदेव का विकराल रूप भयावह भी है। शनिदेव पापियों के लिए हमेशा ही संहारक हैं। भारत में शनिदेव के अनेक मंदिर हैं, जिसमें सिंगनापुर, वृंदावन के कोकिलावन और ग्वालियर के शनिश्चरा जी ये प्रसिद्ध हैं। तो भक्तों, हम उनकी साढ़े साती या ढैया से डरते हैं, लेकिन असल में ये वो समय होता है जब शनिदेव हमारे पिछले जन्म और इस जन्म के बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं। वो उस सुनार की तरह हैं जो सोने को आग में तपाते हैं। तपन से सोने को कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन इसी से उनके सारे मैल निकल जाते हैं और शुद्ध कुंदन बन जाता है। ठीक उसी तरह शनिदेव हमें कष्ट और परेशानियों को आग में तपाकर हमारे अंदर के अहंकार, पाप और बुराई को खत्म करते हैं, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके। तो अब आपकी सोच शनिदेव के बारे में क्या है? क्या अब भी आप उनसे डरेंगे या एक न्यायाधीश की तरह उनका सम्मान करेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो शनिदेव के सम्मान में कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।